जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे गाज़ा और हमास के बीच जो जंग चल रही है, इसमें विश्व के कौन से देश किसके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पेपर का एक एडिटोरियल है, गाज़ा की दुर्दशा। इसके बाद गाज़ा पर यूएन में प्रस्ताव पास हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास हुआ है, इसके बारे में भी समझेंगे। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में ये है कि जैसा आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने लगभग 5,000 रैकेट दागे थे इजराइल पर 20 मिनट में। इजराइल बौखला गया और इजराइल ने हमला करने की ठानी। किस पर हमला? गाज़ा पे। तो सबसे पहले मैप देखते हैं। मैप आप देखिए, ये मैंने जो रेड कलर किया है यह है गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा पट्टी। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा है जहाँ पे हमास का शासन है। ठीक है, और ये वेस्ट बैंक आप देख सकते हैं, वेस्ट बैंक में भी फ़िलिस्तीनी रहते हैं। फ़िलिस्तीनी एक तरह से मुसलमान भाई हैं। और इस तरह से ये इजराइल देख सकते हैं, तो इजराइल का ये मैप है। इसके बगल में आप देख सकते हैं ये जॉर्डन हो गया, ये सीरिया हो गया, ऊपर लेबनान हो गया, इधर इजिप्ट हो गया। इजिप्ट मतलब मिस्र। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जब हमास ने आक्रमण किया रैकेट से, एक तरह से कई सारे रैकेट 20 मिनट में 5,000 रैकेट दागे, तो बौखला गया इजराइल। और इजराइल ने कसम खाई हमास को मिटाने की। जंग जारी है, लेकिन इसमें जो बेकसूर मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चियां मारी जा रही हैं, और एक तरह से देखा जाए तो आम नागरिक मारे जा रहे हैं। तो इससे पूरा विश्व सदमे में है। इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक होती है। इस ये संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक होती है, तो ये देखिए आप सबसे पहले बात करते हैं कि ये जॉर्डन, मैंने क्रॉस लगाया, ये जॉर्डन देख लीजिए, यानी 1 पे जो क्रॉस लगाया मतलब टिक लगाया ये जॉर्डन हो गया, और 2 पे मैंने टिक लगाया ये हो गया ईरान। तो इजराइल का कहना है, शुरू से ही कहना था कि ईरान हमास को फंडिंग करता है, पैसे देता है, उनको दौलत देता है, उनको हथियार पहुंचाता है, ताकि हमास जो है इजराइल को परेशान करे। ठीक है, यह आरोप लगा। अब क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये देख सकते हैं एंटोनियो गुटेरस ने इजराइल को कहा, इजराइल को ये कहा कि इजराइल को तुरंत यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके आम नागरिकों पर हमला रोक देना चाहिए, गाज़ा पर हमला रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सुने, तो उनके हवाले से ये बात आई कि सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग गांव में रहते थे तो कभी कभी पड़ोसियों में झगड़ा होता था, तो प्रधान आकर के फैसला करता। ठीक है, गांव का प्रधान आकर के, गांव का मुखिया आकर फैसला करता था। तो गौवा वाले कहाँ से कि तू भागा प्रधान, तोहरा कोनो जरूरत नहीं कि हम तोहर प्रधानी के नहीं मानत। तो कुछ इसी तरह से हालत है इनका इनका यानी एंटोनियो गुटेरस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, इनको ही खुद धमकी दे दिया। किसने? बेंजामिन नेतन्याहू ने, यानी इजराइल ने इनको धमकी दे दिया। ठीक, अब होता क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आनन फानन में एक इसी हफ्ते यानी शुक्रवार को आनन फानन में बैठक होती है, और जिसमें अगर देखा जाए तो विश्व के बहुत सारे देशों ने भाग लेते हैं, और 120 देश इसके पक्ष में बात करते हैं। किसके पक्ष में बात करते हैं? कि इजराइल को युद्ध रोक देना चाहिए, इजराइल को गाज़ा पर हमला रोक देना चाहिए, इसमें बेकसूर मारे जा रहे हैं। और इसका जो लीडर था, इसका जो नेता, इसका नेतृत्व करता, यही है किंग ऑफ जॉर्डन यानी अब्दुल्ला। तो ये लोग किए और 120 सपोर्ट में आए। 120 कितने सपोर्ट में आए? और 45 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि भारत भी मतदान नहीं किया। भारत जानता है कि हमको अगर संबंध, दोनों से संबंध रहे तो बेहतर है, क्योंकि अरब देशों से भी हमारा व्यापार चलता है, अरब देशों से भी हमारा संबंध होना चाहिए। इराक, ईरान, अगर बात करते हैं सऊदी अरब, ठीक, और जॉर्डन, मिस्र, इन सब से मेरा संबंध है, तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। तो वोटिंग भारत ने नहीं किया, कनाडा ने नहीं किया, जर्मनी ने नहीं किया, ब्रिटेन ने नहीं किया। इस तरह से 35 देश जो है ना निष्पक्ष रहे। ठीक है, और इसका लीडर ये अब्दुल्ला किंग ऑफ जॉर्डन रहा।
बात करते हैं इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी शुरू से ही धमकी दे रहे हैं और बहुत सारे यूरोपीय देशों के अरब देशों के संपर्क में है। सऊदी अरबिया, ठीक, यूएई, और इसके बाद इराक और साथ जॉर्डन, लेबनान, इन सब के संपर्क में रह रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इजराइल को हमला रोकना चाहिए। और ये बहुत सारे अरब देशों को मिलाने की बात कर रहे हैं और मिल करके, और अभी तो हमला करने की बात कर रहे हैं। अगर इजराइल नहीं रुकता है तो हम अरब देश मिल करके हमला करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि गाजा की स्थिति क्या है। ठीक है, तो गाजा की स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर गाजा की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मैटर आता है कि जैसे अमेरिका के प्रधानमंत्री बाइडेन ने कहा है, ठीक, जो बाइडेन ने कहा है कि इससे एक भारत ने शुरू किया था मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, इसके बारे में एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन मोटा मोटा आप समझ लीजिए। जैसे G20 का सम्मेलन होता है, ठीक है, सितंबर में G20 का सम्मेलन होता है, यानी पिछले माह G20 का सम्मेलन हुआ दिल्ली में। बहुत सारे देश आए और इसमें अमेरिका की मदद से भारत क्या करता है, एक गलियारा, यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा शुरू करता है। इसका रीज़न ये था कि कुछ रास्ते पाकिस्तान के हिस्सों से होकर के जाते थे, तो भारत चाह रहा था कि हम एक ऐसा हिस्सा बनाएं, जैसे मुंबई से दुबई, आप देख सकते हैं मुंबई से दुबई, तो मुंबई से दुबई ये एक तरह से अरब सागर से, यानी पानी के माध्यम से जाएगा। ठीक है, और दुबई से यह जो गलियारा है वह जाएगा दो रास्तों से, रेल के माध्यम से भी जाएगा, ठीक, और थल के माध्यम से। यानी इसमें एक तरह से एक्सपोजर है, एक तरह से स्कोप है कि रेल के माध्यम से और थल के माध्यम से, एक तरह से देखा जाए तो, और पानी के माध्यम से हम जाएंगे। और यह जो है चीन यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन ने जो शुरू किया था, उसके विपरीत में, उसके एक तरह से उसके प्रभाव को रोकने के लिए भारत ने शुरू किया भारत मध्य पूर्व यूरोपीय गलियारा। तो जो बाइडेन कहते हैं कि यह जो भारत योजना शुरू किया, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये भारत जो योजना शुरू किया है कि ये जाएगा दुबई से लेकर के हाइफा पोर्ट से लेकर के उसके बाद पेरिस से लेकर के, यानी ये जाएगा इधर से, अगर मिस्र से होते हुए इधर इटली तक जाएगा ये रास्ता, तो इजराइल तक भी ये रास्ता जा रहा था। तो कुल मिलाकर के इसके प्रभाव को रोकने के लिए और आपस में झगड़ा लगाने के लिए और ये सब डिस्टर्ब करने के लिए हमास ने इजराइल पर ये आक्रमण किया था। तो फिलहाल तो यह गलियारा खटाई में पड़ गया है, ये निश्चित रूप से खटाई में पड़ गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और कि आखिर इस तरह से जो स्थिति पड़ रही है। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर संयुक्त राष्ट्र महासंघ की बात करते हैं तो आज के डेट में ये पूरी तरह से मतलब प्रासंगिक नहीं रह गया, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे इजराइल के एक मंत्री थे, राजदूत थे, वो गए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिनका नाम है गिलाद, ठीक, अर्दान। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई वैधानिकता नहीं है, कोनो मतलब नहीं है आज के डेट में, ये सब अपना प्रभाव खो चुका है, क्योंकि किसी का पक्ष लेता है, किसी का विपक्ष लेता है। और उन्होंने गिलाद अर्दान ने कहा है कि यहाँ पे 120 देश सिर्फ ये कह रहे हैं कि इजराइल को हमला रोक देना चाहिए, उन्होंने हमास के बारे में कोई बात ही नहीं किया, हमास के बारे में कोई बात नहीं किया कि हमास ने हमला किया, यह गलत है कि सही है, हमारे नागरिक 1400 नागरिक मारे गए, उनका क्या, अचानक 20 मिनट में 5000 रैकेट दाग दिए जाते, उनका क्या, हमास बार बार छेड़ता रहता है, उसका क्या। तो इस तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ इस महासभा में इजराइल को दबाने की कोशिश किया जा रहा है तो हम इसकी निंदा करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई बात भी नहीं मानते हैं, और एंटोनियो गुटेरेस को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन भारत का स्टैंड इसमें ये था ना कि भारत ने चुप्पी साधे रखा। भारत का रीजन ये था कि भारत ये भी चाहता है कि भाई मानवीय आधार पे युद्ध बंद होना चाहिए, लेकिन वो इजराइल के पक्ष में है और हमास के कार्यों की निंदा करता है। लेकिन जो इजराइल जो अन्य देशों को, अगर देखा जाए कि इजराइल अन्य देशों को जो हमास के जो मारे जा रहे हैं परेशान जो बच्चे हैं, हमास के जो नागरिक हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, इसको लेकर के
इसको लेकर के भारत इजराइल की भी निंदा कर रहा है और हमास की भी निंदा कर रहा है। और शायद ये सबसे अच्छी नीति है कि हमास जो गलत है उसके साथ नहीं है, जो सही है उसके साथ है। यानी अगर इजराइल नागरिकों को शिकार बना रहा है, नागरिकों पर हमला कर रहा है, तो भारत का कहना है कि यह गलत है। हमास ने गलती किया, हमास को सज़ा देना ठीक है। और साथ साथ शुरू से ही अनेक मोर्चे पर ऑपरेशन अजय के दौरान भी इजराइल भारत का साथ दिया। और युद्ध में भारत ने कहा भी, नई दिल्ली ने कहा कि हम हर मोर्चे पर इजराइल के साथ खड़े हैं और हमास के इस कार्य की निंदा करते हैं। लेकिन अगर इजराइल बेगुनाह नागरिकों को मार रहा है और बच्चों को मार रहा है तो यह गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। तो दोनों पक्षों को देखते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चुप्पी साधे रखी और भारत ने किसी को वोट नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि गाजा पर यूएन प्रस्ताव पास हुआ, उसमें भारत का स्टैंड क्या रहा। और साथ साथ भारत का जो ये आगामी आर्थिक गलियारा है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, यह अब खटाई में पड़ गया है और इससे चीन को हंसने का, मुस्कुराने का एक और अवसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।